Good morning, students. So, students, in our last class, we have discussed some numerical based on resolution of vectors. So, now in today's lecture, we will discussing about vector multiplication. So, there are basically two ways which a vector can be multiplied by another vector, है ना? Two ways, दो तरीके से हम basically vectors को आपस में multiply कर सकते हैं. First is dot product and second is cross product. Dot product is also called scalar product, है ना? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब हम जो किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो फाइनल यानी कि जो वेक्टर थे उनका जो मल्टीप्लाई किया, वो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो कोई स्केलर आता है. क्या आता है? स्केलर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. सिमिलरली जब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उससे जो उनका प्रोडक्ट आता है विच विल कम वेक्टर, है ना? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. अच्छा, अब डॉट और क्रॉस क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज वो आपको देखो, जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, ए डॉट बी इस तरह से. और कैसे क्या होता है यार? सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए क्रॉस बी, यानी कि क्रॉस लगाते हैं बीच में. और ये क्या कुछ होते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. So in today's lecture we will discuss about basically scalar, or we can say dot product. So the scalar or dot product of two vectors a and b is defined as the product of the magnitude. ये definition या फिर थोड़ा language type है. नीचे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, वही जो language में ऊपर लिखा हुआ a डॉट b, यानी कि ये क्या है? दो वेक्टर्स a और b, जो दो वेक्टर्स थे उनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट है. तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इनके मैग्नीट्यूड को लिखो. ये इनके मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई हो गए. और इसके साथ इन दो वेक्टर, सपोज करो ये वेक्टर ए और बी ऐसे वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा. उन दोनों के बीच में क्या था? एंगल थीटा. तो अगर उनका कॉस थीटा ले लो तो ये आ गया, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा. इस तरह से हम इसको, यानी कि जो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको क्या लिखोगे? ए का प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल था उसका कॉस थीटा. इन तीनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिखते हैं. अब लिखा क्या है? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी. ये मैग्नीट्यूड हो गए ए एंड बी. एंड कोसाइन का मतलब होता है कि किसी का कॉस थीटा ले लो, उसको कोसाइन बोलते हैं ना. कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देन, यानी कि कॉस, उन दोनों के बीच में जो कोसाइन है, कोसाइन मतलब कॉस ले लो उसका, उन दोनों के बीच में जो थीटा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, इन तीनों के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. आगे मैंने लिख दिया ए बी कॉस थीटा. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कई बार कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है. जैसे ए है, इसके मैग्नीट्यूड को या तो आप ऐसे लिख दो, है ना, मोड लगा के, या फिर जनरली अगर ओनली ये लिखते हैं तो भी ये क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड है. और जो स्पेरो लगाते हैं मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, टोटल वेक्टर ये बता रहा होता है. क्लियर है बात? तो ये हमारी बात होगी कि क्या होता है. ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया है ना, कि कोई भी दो वेक्टर हो तो ए बी कोस थीटा उसका निकाल दो तो वो क्या दे देगा आपको? डॉट प्रोडक्ट दे देगा उसका. नाउ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी है, कोई भी जो वेक्टर्स है ना, जो वेक्टर्स है, दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा. स्केलर देखो ऐसे भी देख सकते हो. देखो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया है? ए बी कोस थीटा. ए क्या है? स्केलर है ना. स्केलर तो क्या, मैग्नीट्यूड ही तो ओनली, इस पर डायरेक्शन थोड़ी है. डायरेक्शन तो ए जो ऐसे लिखो वो डायरेक्शन है, उसके ओनली मैग्नीट्यूड की जो बात करते हैं ये, तो दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट इज स्केलर. बी इज ऑल्सो स्केलर बिकॉज ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड है ओनली. और ये क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, है ना. तो ये स्केलर तो ओवरऑल क्या हो गया? स्केलर हो गया. ये बात क्लियर है? All right. Now we will see some properties of dot product of two vectors. Now among them first is the scalar product is commutative. Commutative का meaning है कि a dot b, यानी कि a और b का जो dot product किया, it is इक्वल टू बी डॉट, यानी कि ए डॉट बी निकाल लो या फिर बी डॉट ए निकाल लो, आना क्या है? सेम ही आना है.
ध्यान रहे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ें देख रहे होंगे तो कुछ अलग हुआ उसमें, इसलिए मैं ये दो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे तो क्या है, ये फाइनली ये क्या बन जा रहा है, स्केलर ही बन जा रहा है। तो स्केलर को आप, है ना, छोड़ो, चलो वो बातें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना। दूसरा है द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि जैसे ए डॉट बी प्लस सी कर दिया तो आपस में इसको कर लो, ए डॉट बी कर लो, बी डॉट इस एयर और फिर ए डॉट सी कर लो। ऐसे जब हम जनरल जो हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं वैसे ही है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, यानी कि ऐसे कर दो प्लस बी डॉट। यही बात है हम तुम जब बात करेंगे उसमें स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट में, और सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो थोड़ा डिफरेंट होगा इनमें वो वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नाउ ये दो बेसिक दो प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम फॉर्मूले से ही डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये साइन कहीं पे लगा और मतलब परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ए और बी जो 90 डिग्री पे होंगे तो उनका क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस 90। तो 90 तो क्या हो गया, 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फाइनली क्या बन जाएगा, जीरो। ये केवल, है ना, चल रिकैप के टाइप में थोड़ा सा छोटे शॉर्टली मैंने बता दिया। इसको आप अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहो, ये आने वाली जो भी ये प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज नहीं बेसिकली ना फॉर्मूले से ही निकलती हैं, बट छोटे छोटे क्वेश्चन में कई बार ये डायरेक्ट काम आएंगी। जैसे ए वेक्टर कुछ दे देगा और बी वेक्टर कुछ दे देगा, बोले इनके डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनके कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब हो गया कि उनके बीच में क्या आएगा, एंगल जीरो ले, उनके बीच में एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। ऐसा कुछ लेना कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट, नाउ इफ ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है ये भी है और ये भी है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो ए डॉट ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो डायरेक्टली क्या आ गया, ए बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मल्टीप्लाई के इक्वल, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल के इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा, एंटी पैरेलल का मतलब हो गया एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या हो गया, माइनस ए बी, यानी कि उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के नेगेटिव के इक्वल हो गया। ऐसी तरह से अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी है, वन एंड की जो सेम वेक्टर हैं, ये ही है, ये भी यही है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, ये भी यही है ना। ऐसे ही वेक्टर हैं दोनों, है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में सेम है, लेंथ भी सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है ना। ऐसे ही तो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो क्या होगा, ए, तो ए डॉट ए करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए करोगे तो क्या आएगा, यानी कि ए इजकल टू बी है, यानी कि दोनों वेक्टर सेम है। तो क्या करोगे, ए डॉट ए, और सेम उनके बीच में एंगल भी कितना हो गया, जीरो हो गया ना, सेम ही है। तो ए, तो कैसे करोगे इसको, जैसे एंगल कितना होगा, जीरो, तो ए, यानी कि ए कॉस ए डॉट ए, तो ए कॉस जीरो, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ऑल राइट, द कोसाइन ऑफ द, अच्छा अगर तो कोई वेक्टर्स दे दिया आपको दो, अब इन दोनों के बीच की कोसाइन निकालनी हो ना, थीटा भी निकाल, एंगल भी निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, थीटा निकालो, क्या करेगा, कॉस इनवर्स ये ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ऐसे निकाल सकते हो। तो कोसाइन निकालने हो या फिर एंगल निकालने हो तो कैसे निकालोगे, जो वेक्टर्स गिवन, जैसे हमने क्या दिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, थीटा निकाल क्या करोगे, इन मैग्नीट्यूड को नीचे डिवाइड कर दो इधर, तो इधर क्या आ गया, कॉस थीटा। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो हालांकि इतनी बताने के लायक नहीं थी, बिकॉज ये फॉर्मूले से आते हैं, जब रिक्वायरमेंट हो तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट भी देख सकते हो, है ना। बस आपको दिमाग में रहेगी ऐसा कुछ होता है, जब न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्टली हम देख ले, इसलिए हमने एक थोड़ा सा क्विकली उसको देख लिया है। नाउ विल सी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, है ना, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से two vectors a and b are represented by op vector and oq vector and angle between them is theta, यानी कि ये है ना, कोई ए वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने ओ पी वेक्टर से, एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड बी वेक्टर विथ ओ क्यू वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ऑलराइट, तो नाउ अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। वैसे चलो देखो थ्योरी देखते चलते हैं हाथ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट उनका देखना है, तो क्या करोगे, ए डॉट बी को क्या करोगे, ए डॉट बी को क्या करोगे, ए बी एंड कोस थीटा। अब इसको थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पे देखो ए को अलग करो, बी कोस थीटा क्या है,
जब हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया तो क्या बताया था मैंने, ये कोई वेक्टर है हमारा। अब इसको एक तो इस डायरेक्शन में चलो रिजोल्व करना है, एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। तो कैसे करोगे, इधर जब रिजोल्व करोगे है ना, जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है वो तो क्या बन जाता है, जैसे बी है तो क्या हो जाएगा, ये जो इसको ला के इधर लाओगे, ये जो इसका रिजोल्यूशन वेक्टर इसका रिजोल्व करोगे इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया बी कॉस थीटा। और ऊपर वाला क्या हो जाता था, ये क्या हो जाता था बी ऑफ साइन थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बी कॉस थीटा क्या हो गया, इस वेक्टर का उस बी वेक्टर का इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, यानी कि इस वेक्टर डायरेक्शन तो लिखते नहीं, डायरेक्शन लिखने के लिए तो साथ में आई कैप ऐसे लिखा नहीं था, बी कॉस थीटा आई कैप ऐसे लिख के मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन। तो डायरेक्शन नहीं लिख रहे हम, अगर ओनली बात करें इसकी मैग्नीट्यूड की तो क्या आ गया बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है, इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर कौन सा है, ये वाला ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी है ना, इस वेक्टर की इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा और कंपोनेंट होगा उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, ओके, क्लियर है बात, ओके। सिमिलरली सपोज करो हम बी डॉट ए निकाल रहे हो, बी डॉट ए तो क्या होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा है ना, या बी डॉट ए लिख लो या फिर ए डॉट बी लिख लो, वो तो बात एक ही है। लेकिन अगर उसको इस तरह से देखो, ये ए था हमारा और ये बी था, अब इसमें यहाँ से इसका ये इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट, ये जो हमारा वेक्टर था इसके दो कंपोनेंट ले लिए, ये वाला और ये वाला। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये ए कॉस थीटा, ए और कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा है ना। देखो समझ नहीं आ रही बात तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया था, पहले तो इसके लिए वेक्टर इस बी के कंपोनेंट किए, तो इधर किया एक इधर किया है ना, परपेंडिकुलर यानी कि एक इधर था उसके परपेंडिकुलर ये कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी के ए के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर कर लिया है ना और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर लिया। तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, थीटा के साथ होता है, क्या होता है ए कॉस थीटा, ए का कर रहे हो तो क्या हो गया उधर ए, ये तो क्या हो गया ए कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बी कॉस थीटा और बी ए साइन थीटा। तो इसका तो लेना देना है ही नहीं, हमने फॉर्मूले में क्या देखना है ए कॉस थीटा। तो क्या आया था वो, अगर ए ये तो बी डॉट डी मैंने लिख दिया, अगर ओनली ए डॉट बी की भी बात करो तो क्या आया था ए बी कॉस थीटा इजकल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो हमने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट में ए बी लिख लो या फिर बी ए लिख लो, सेम ही बात होती है, वो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो आप सपोज करो बी को आगे निकाल लो, बी को आगे कर लिया और ए कॉस थीटा लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट है किसका, ए का वो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ना, बी है ना इधर तो बी की डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये बेसिकली आप समझ पा रहे होगे, दोनों को कंपेयर कर लो। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जो ये लिखते हैं वो क्या होता है, ए कोस थीटा यस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि इसका जो कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में वो क्या है, ए कोस थीटा है। समझ गए बात। थस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, यानी कि पहले तो हमने क्या देखा, ए डॉट बी ही देखा। देखो दोनों को आप ए डॉट बी लिख लो चाहिए है ना, क्योंकि ए डॉट बी हमने पहले देखा, ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए है ना, इसको ए डॉट बी लिख लो चाहे, कोई बात नहीं है ना, ए लिख के फिर बी कोस थीटा लिख दो और फिर क्या कर लोगे, बी को आगे लिया और फिर ए कोस थीटा कर लो, ऐसे कर लो ना। Thus, the scalar product of two vectors is equal to the product of magnitude। इसका क्या मतलब है कि अगर ये कोई वेक्टर था और ये कोई वेक्टर था, ये ए था ये बी था, ये थीटा उनके बीच में था और हमें इनका ए डॉट भी निकालना था, तो थ्योरेटिकली या ज्योमेट्रिकली क्या मतलब निकला उसका, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर यानी कि ए का हमने लिख लिया, ये मैग्नीट्यूड ले लिया ना, मैग्नीट्यूड वो ए से रिप्रेजेंट करते हो या फिर ए मोड से, तो ए मैंने ले लिया। एंड द प्रोडक्ट मतलब उसके साथ प्रोडक्ट होगा किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो दूसरा वेक्टर था उसका फर्स्ट की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, ये कंपोनेंट उसका आ गया, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट ले लो, तो ये क्या आ गया ए डॉट बी। या फिर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं है ना, इसीलिए मैंने लिखवाया कि उसको बी डॉट लिखा, उसको ए डॉट बी लिख लो ना, या फिर ए डॉट बी निकालने लिए क्या लिख लो, बी वेक्टर को पहले लिख लो, बी वेक्टर को क्या ले लो पहले लिख लो और फिर ए वेक्टर का उसकी डायरेक्शन में क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो ए कोस थीटा। तो क्या आ गया, सेम ये दोनों
है ना, क्योंकि स्केलर ही है तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है, तो ए बी cos थीटा ए बी cos थीटा। ये बात क्लियर है? ओके, ऑलराइट, इफ यू हैव एनी ऑफ डाउट देन कैन आस्क, ऑलराइट, ओके। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि वो मैं क्वेश्चन में आगे और डिस्कस करूँगा न्यूमेरिकल में, फिर भी आप अगर आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो तो लिख लो अपने। जैसे ये कोई भी ए और वेक्टर गिवन है ना, ए और वेक्टर गिवन है ना, कुछ की इसकी आई जे के, ऐसे आई जे के में गिवन है, आई जे के में ये भी गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या बोल रहा हूँ उसको देख लो, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर आप उसको लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। देखो क्या बोल गया मैं भूल गया हूँ, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको ना। कोई वेक्टर ए है, आपको ऐसे दे दिया आई जे के में दे दिया, ये कोई वेक्टर बी है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर है बात, है ना? पहले मैंने जो बोला था मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, इसका मतलब उसको मैं एक ही चीज़ है, मतलब मैं उसको मैंने क्या बोला था उसको मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे, कि मैं इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ कि उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट की बात कर रहा हूँ। मैंने क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे लिख ले कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो क्या करोगे, जैसे क्या करा, जैसे हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे वो था, यहाँ पे ए माना था उधर बी माना था, तो क्या कर दिया था, ए cos थीटा कर दिया था। तो इसका भी कैसे क्या करना है, ए cos थीटा, ए cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, डायरेक्शन किसकी है, बी की, डायरेक्शन किसकी है, बी की। देखो जो पीछे डायरेक्शन क्या है, बी की, अपनी प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में देखना है, तो कैसे करोगे, ए cos थीटा लिख दिया, यानी कि उसका कंपोनेंट उधर लिख लिया, मैग्नीट्यूड उसका लिख लिया। अब डायरेक्शन लिखोगे इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सी है, बी की डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन को कैसे लिखते हो, यानी कोई भी वेक्टर को कैसे लिखते हो, बी कोई भी वेक्टर है उसको क्या लिखते हो, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए क्या लिखते हो, उसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर। तो बी की डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, यानी कि हमें पता नहीं कि वो आई में जे में कैसे में, हम केवल उसको उसके डायरेक्शन में लिखना चाह रहे हो ना, आई जे के में अगर कोई फॉर्म में गिवन हो, ये न्यूमेरिकल करेंगे हम और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख लोगे था ना, तो बाद में आपको जल्दी से कभी देखना हो तो आपको ध्यान रहेगा अपना। तो क्या करो, बी वेक्टर की डायरेक्शन कर दो, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि ए डॉट बी, ऐसे आपको कहीं फॉर्मूला मिल जाएगा इसका, तो बताओ इसमें कोई गलती है, देखो कोई गलती नहीं है इसमें, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये मैंने लिख दिया। अब इसको देखो, इसको ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, और ये डायरेक्शन है लास्ट में, ठीक है। तो ए बी कैप तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। सो व्हाट वी कैन राइट इज ए 1 कॉस थीटा और ये बी कैप। देखो सेम ही बात आ गई, ये भी यही बात है, ये भी यही बात है ना। तो ये आप पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में कैसे लिख सकते हो, इस तरह से, और फिर इसको खोल के इस तरह से भी लिख सकते हो और समझ के इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे भी आप लिख लो। ऐसा न्यूमेरिकल में हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के रिगार्डिंग। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो पहले तो आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये कोई हमारी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है अगर, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमने बोला था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप, के कैप, ऑल राइट। अब इनके आई जे के है, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर सिमिलरली हो, यानी कि आई से आई का हो रहा हो, या फिर जे से जी का हो रहा हो, या फिर की का के से हो रहा हो, ये बात देखते हैं पॉइंट ए में। अच्छा लिखो, आई डॉट आई कैसे लिखोगे, आई डॉट आई कैप, यानी कि कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या करोगे, आई कैप का कैसे लिखते हो, ए बी का क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। What is theta? Theta is angle between both of the vectors. Here we are talking about unit vectors along only x-axis, which are I cap dot I cap. So here what we'll write is AB cos theta, A क्या है I cap, B क्या है I cap.
देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड एंड कॉस। अब देखो आई कैप, आई है क्या, आई कौन सा वेक्टर है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और आई भी दोनों एक है, मतलब दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, जीरो, कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, सो पुट हियर वन, पुट हियर वन, put here 1 and now these both are unit vectors. So what are unit vectors? Unit vectors are those which have magnitude 1. All right, so ये भी वैल्यू क्या हो गई दोनों की, 1 into 1, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही जब डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करोगे जे कैप का, तो वो भी है क्या आएगा 1 आएगा। के कैप का करोगे तो व्हाट विल वी विल गेट इज 1। सो फाइनली व्हाट वी कैन से दैट dot product between two similar unit vector is 1। ऑल राइट, नाउ तो आई डॉट आई भी 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई डॉट जे, यानी कि दो अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और दैट इज फॉर वाई एक्सिस। नाउ आई कैप, जे कैप और कॉस ऑफ, भाई आई कैप इधर होता है, जे कैप उसके परपेंडिकुलर होता है, के भी क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पता हो गया, अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो कॉस 90, सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज कॉस 90, cos 90 is 0, so what will it become is I cap j cap is into 0, तो ये बन गया 0। इसी तरह से j और k के बीच में निकालोगे, k और i के, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 होगा, दैट्स वाई दैट विल बिकम 0। सो अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं इनके बीच इनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ तक जो भी बातें हैं उनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे आपको कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज गिवन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ए जेड के कैप। ऑलराइट, नाउ बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप and bz k cap. It is given like this. Now what I wish to find out a dot b. So देखो a dot b निकालना तो क्या करोगे आप, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना, ध्यान से देखना, इसको डॉट लगा के ये वाला सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने बोला था कि एडिशन में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखना है ना, मैं लिखा नहीं हूँ सही से, तो आप ध्यान से देखना, या अपनी नोट में लिख लेना, फिर इसको देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए एक्स आई और बी एक्स आई, तो क्या है यहाँ पे भी आई है, आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 हो जाएगा। इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 हो जाएगा, है ना। तो ए एक्स और ए बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए एक्स बी एक्स हो गया। क्लियर है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आई और जे है, आई जे से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया 0, तो ये तो हो गया 0। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया ए एक्स आई, इधर से क्या है बी जेड के, तो आई और के मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया 0। देखो हमने डिस्कस किया ना, डिफरेंट टाइप के जो यूनिट वेक्टर्स में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 0, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। सिमिलरली जब वी वाई को इसको लोगे तो इससे करोगे तो भी 0 आएगा, उससे करोगे तो भी 0 आएगा, वाई के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा ए वाई बी वाई आ जाएगा। सिमिलरली जब जेड के लिए करोगे तो जेड के लिए के है, के का आई से करोगे 0, के का जे से करोगे 0, के का के से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड, है ना। इस तरह से इस तरह से अगर हमें ए डॉट बी निकालना हो तो हम निकालेंगे। बाकी इन सब पे जो भी हमने डिस्कस किया, उन सब पे थोड़े न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, एंड देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट लेक्चर। So that's it for today. Thank you.